हाय हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल अनुज दीदी लाइफस्टाइल। होप आप लोग अच्छे होंगे। कल मैंने आप लोग से पिंपल के केयर के बारे में बात की थी और कुछ फेस वॉश डिस्कस किया था। आज मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो अगर आप लोग फॉलो करें, अगर आप लोग माइंड में इस पॉइंट्स को रखें तो आप लोग पिंपल से परेशान जो हैं लोग वो छुटकारा पा सकते हैं। मैं गारंटी लेती हूँ 99% कि अगर आप लोग मेरे इन पॉइंट्स को अगर ध्यान रखें, मेंटेन करें तो आप लोग पिंपल से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मेरी भी फेस पे बहुत पिंपल होती थी। मैंने भी इन सब चीज़ों का केयर किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत ढूंढा कि क्या वो सोल्यूशन हो सकता है और इन सबको मैंने फॉलो किया। इन सब पॉइंट को मैं आज भी फॉलो करती हूँ, ताकि इसलिए मुझे कभी कभी पिंपल आते हैं, बहुत रेयर ही आते हैं, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ज़्यादा गर्मी होती है तो तभी आते हैं। मैं भी बहुत परेशान रहती थी पिंपल से, लेकिन अब मुझे बहुत ही रिलीफ है। इन सब पॉइंट को मैं माइंड में ध्यान रखती हूँ तो मैंने पिंपल से बहुत ही छुटकारा पा लिया है, अपने फेस को बचा लिया है पिंपल से के जालों से घिरने से। आप लोग से भी मैं आज शेयर करने आई हूँ अपनी एक्सपीरियंस और बताने आई हूँ कि क्या क्या केयर करके आप लोग पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पॉइंट डिस्कस करते हैं। होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें और अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स और अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको शेयर करें, जनहित में जारी करें इस वीडियो को, ज्ञान फैला। अब पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, नो सोप। बिल्कुल नो सोप। नो मतलब नो तो नो। आपको फेस पे सोप एक दिन भी नहीं लगाना है, कोई कीमत पे नहीं लगाना है, कोई हालात में नहीं लगाना है। पानी से आप फेस धो लीजिए, लेकिन जिनको पिंपल्स बहुत होते हैं, जिनको बार बार पिंपल्स होते हैं, पिंपल से फेस भरे हुए हैं, उनको सोप बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल नहीं। आप सोप पिंपल्स पर लगाने से पिंपल के ऊपर सोप का लेयर रह जाता है, क्योंकि फेस तो क्लियर नहीं रहता है, वो पिंपल से उबड़ खाबड़ रहता है, वो फंस जाता है सोप, और वो सोप का जो केमिकल है वो और इरिटेट करके और पिंपल निकालता है। इसलिए बिल्कुल पिंपल्स को तो नो बोलिए, बोलना है तो सोप को भी नो बोलिए। बिल्कुल पानी से फेस धो लीजिए, लेकिन सोप से मत धोइए। होप आप लोग मेरी बात से समझ रहे हो। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ओनली फेस वॉश। आपको फेस पे सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करना है, फेस वॉश। जो भी आपको सूट करता हो, जो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो, उसी को आपको यूज़ करना है। और ऐसा नहीं है कि एक ही फेस वॉश पे रहना है। जब आपका स्किन जैसा हो, जैसा आपका स्किन फील हो, वैसा फेस वॉश यूज़ कीजिए। एक ही फेस वॉश ले लिए हैं, उसी को साल 2 साल 5 साल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेस वॉश चेंज करते रहिए स्किन के अकॉर्डिंग। स्किन जैसा आपको सिग्नल दे रहा है वैसा फेस वॉश यूज़ कीजिए, एक ही पे स्टक मत रहिए। और फेस पर ओनली फेस वॉश, नो सोप। ध्यान रखिए मेरी बात को। अगर आप लोग ये फॉलो करेंगे तो आप लोग पिंपल से 99% छुटकारा पा जाएंगे। होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे ग्रो करने में हेल्प करिए, ताकि मैं और आपको ऐसी ही इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ देने में सफल रहूँ। चलिए आगे तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है CTM रूटीन। CTM रूटीन फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग में से कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि CTM रूटीन होता क्या है। तो CTM रूटीन होता है क्लिंजन, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। कुछ इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगी कि क्या है। और अभी मैं थोड़ा सा मैं समझाती हूँ आपको कि आपको CTM रूटीन फॉलो करना है डेली। नाइट में तो बिल्कुल ही करना है। डे में अगर आप मिस भी कर दें, सुबह सुबह जाना होता है अपने अपने कामों में, तो आदमी नहीं कर पाता, लेकिन नाइट में आप लोग को CTM रूटीन ज़रूर फॉलो करना है अगर पिंपल से छुटकारा पाना है तो। ये मेरा चौथा पॉइंट अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को। चौथा पॉइंट है गट क्लीनिंग, मतलब डेली फ्लश होना चाहिए। अब होप आप लोग में से कुछ लोगों को समझ में आ गया हो मेरी बातें। डेली फ्लश बटन होना चाहिए। आपका सिस्टम, आपका गट्स, आपका स्टोमक जब तक क्लीन नहीं होगा मॉर्निंग में, आप
मैं जो भी उपाय बता रही हूँ, फेस वॉश, CTM रूटीन, जो भी कुछ भी कर लीजिएगा आप, लेकिन आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन 100% नहीं मिलेगा। इसलिए अपने खाने में फाइबर को शामिल करिए, पेट साफ रखिए, ऑयली कम खाइए, पिंपल्स को भगाइए। मैं यही कहना चाहूँगी। 5वां पॉइंट, नाइट CTM रूटीन। भले मैंने आपको बताया आप डे में CTM रूटीन करें नहीं करें, लेकिन नाइट में आपको CTM रूटीन करना है। अगर पिंपल से छुटकारा पाना है तो रात में समय निकाल के आपको CTM रूटीन करना है। आप बाहर से आके ऐसे गंदे फेस से बिल्कुल मत घर पे रहिए। रूटीन बना लीजिए कि बाहर से आके मुझे CTM करना है। फिर दोबारा जब आपको बाहर नहीं जाना है तो उस टाइम आप CTM रूटीन कर लीजिए। रात में सोने से पहले या जब भी आप बाहर से आएँ, अब आपको बाहर नहीं जाना है फिर तो आप उस टाइम ही कर लीजिए, लेकिन रात का CTM रूटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पिंपल प्रोन स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए, इवन ड्राई स्किन वालों के लिए, लेकिन पिंपल स्किन वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा केयर करना ज़रूरी है। तो इन्हीं 5 पॉइंट से मैं आप लोग को होप समझा सकी हूँ कि आप पिंपल प्रोन स्किन वालों को बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है, तभी आप लोग पिंपल से छुटकारा पा सकेंगे। नहीं तो आप महंगी से महंगी क्रीम लगा लीजिए, महंगे से महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, पिंपल से छुटकारा नहीं होगा। आप इन 5 पॉइंटों पे सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सभी पॉइंटों को आप कर पाएँ फॉलो, तो आपको पिंपल से 100% छुटकारा मिलेगा। होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ग्रो करने में हेल्प